और वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी 92 अमृतसर में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे ही देख रहे हो कि आज जो हमें रीड करना है, क्या रीड करना है, तो क्लास 11th का जो है आज हम लोग मैथ रीड करेंगे, वो भी लेसन 1 यानी समूचे यानी कि सेट्स। एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या एक्सरसाइज 1.2। तो चलते हैं वीडियो की ओर और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सबसे पहले क्या करो, सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोस होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरी क्लास में शामिल हो जाइएगा। आज जो दोस्तों हमें पढ़ना है, आज जो हमें रीड करना है, क्या रीड करना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 रीड करने से पहले इसके 3 महत्वपूर्ण पार्ट्स को जो है हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि यह 3 पार्ट जो हम लोग जान लेंगे तो वो एक्सरसाइज 1.2 आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज जो हमें 1 नंबर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समान समुच्चय। समान समुच्चय। और दूसरा नंबर हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है दूसरा नंबर में रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। और तीसरा हमें इसमें जानना है क्या, तो तीसरा हमें जानना परिमित तथा अपरिमित। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, यह 3 चीज जाना है। देखिए समान समुच्चय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी जानना जरूर होता है। इसे हम बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, ठीक है। रिक्त समुच्चय को हम कहते हैं इम्पेटी सेट। PTY इम्पेटी सेट्स। और अपरिमित तथा अपरिमित को हम क्या कहते हैं, तो इसके बोलते हैं हम फिनिट सेट्स। फिनिट एंड तीसरा मेरा है इनफिनिट। फिनिट या इनफिनिट सेट्स। तो तीनों को थोड़ा सा इंग्लिश भी झाड़ लिए और इंग्लिश भी थोड़ा जानना जरूरी है। अब चलते हैं पहले नंबर पॉइंट पे, यानी कि सामान्य समुच्चय। सामान्य समुच्चय क्या होता है, तो सामान्य समुच्चय उसे कहते हैं जिनके सदस्यों की संख्या जो है क्या है, बिल्कुल एक समान हो। यानी इक्वल बोला है, यानी सदस्यों की समान संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य समुच्चय कहते हैं। अगर परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि 2 समुच्चय, चाहे 2 सदस्य लिख लो, जो 2 सदस्य के समुच्चय मान लेते हैं हम कोई संख्या a और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं क्या b, ठीक है, a और b। यदि a का प्रत्येक अवयव b का भी हो, भी अवयव है, तथा b का प्रत्येक अवयव, ठीक है, a का भी अवयव हो, उसे हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। समान समुच्चय कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल दोनों का समूह, यानी कि आप अगर आपका फ्रेंड का नाम मानते हैं कि रोहित है, ठीक है, और फिर आपके फ्रेंड का नाम मानते हैं राकेश है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 2 पर्सन हो गए, जैसे कि मान लीजिए A और यहाँ पे मान लीजिए B, यानी कि रोहित और यहाँ पे क्या है, राकेश। राकेश बोलता है कि मेरे पास 5 संख्या है, 1 2 3 4 और 5,
ठीक है। और रोहित बोलता है मेरे पास 5 संख्या है, तो राकेश भी बोलता है कि मेरे पास 5 संख्या है। तो आपके पास भाई कौन सी संख्या है, यानी मानते हैं इसको हम ए, इसको मान लेते हैं राकेश को बी। तो बी भी बोलता है राकेश यानी कि मेरे पास ये 5 संख्या कौन कौन सी, तो वो क्या बोलता है कि 4 3 2, ठीक है, 5 3 2 4 और 1 संख्या है। तो भाई बोला कि तो मेरे लाइन से है, आपने तो गलत बताया है, ऐसे है 5 3 2 1 4 1। तो जाने दो गलत है तो क्या है, मेरे पास 5 संख्या तो है। तो इस चीज को हम मिलान करेंगे कि पहली वाली संख्या 1, इसमें भी 1 है, 2 तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 तो इसमें भी 3 दिया गया है, आपके पास 4 तो इसका भी संख्या 4 है, और 5 तो इसका भी संख्या 5 है। यानी दोनों का सामान्य सदस्य है कि नहीं है, बिल्कुल दोनों का सामान्य सदस्य है, यानी कि ए बराबर बी, यानी दोनों का समान बिल्कुल क्या है, सदस्य है, दोनों का समान सदस्य है। तो ये लिख सकते हैं ए और बी दोनों का सदस्य अवयव है, यानी कि यह हुआ आपके पास क्या, सामान्य समुच्चय। तो यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा हम देखेंगे रिक्त समुच्चय और परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। तो सबसे पहले रिक्त समुच्चय के बारे में जानेंगे। रिक्त समुच्चय का नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा है कि यह, इसको हम बोलते हैं क्या, इम्पेटी, यानी कि खाली, यानी कि क्या है, यह खाली है। रिक्त मतलब क्या, खाली। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे इसे आप कैसे इसे सूचित कर सकते हो कि यह खाली है, कैसे दे सकते हो, यानी मैं आपसे बोलूं कि 5 से छोटी प्राकृत संख्या, एग्जाम्पल के तौर पे है कि 5 से छोटी प्राकृत संख्या क्या क्या हो सकती है भाई। तो 5 से प्राकृत संख्या क्या क्या होगी, 5 से छोटी प्राकृत संख्या 1 2 3 और 4 तक होगी, यही होगी ना प्राकृत संख्या। और आपसे बोल दिया जाए कि इसी में बोल दिया जाए 2 और 3 के बीच प्राकृत संख्या निकाले, यानी कि 2 और 3 के बीच प्राकृत संख्या, 2 और 3 के बीच प्राकृत संख्या कितनी है आप बता सकते हो, आप बता सकते हो कि 2 और 3 के बीच में प्राकृत संख्या क्या है। तो 2 और 3 के बीच में प्राकृत संख्या जो है एक भी नहीं है, यानी कि यह क्या है, बिल्कुल खाली है। तो यह खाली जो होता है यही होता है क्या, आपके पास रिक्त समुच्चय। इसे आप ऐसे भी सूचित कर सकते हो या फाई से भी आप इसे सूचित कर सकते हो। तो यह हुआ आपके पास क्या, रिक्त समुच्चय। अब तीसरा जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, परिमित। परिमित तथा क्या दिया गया था, अपरिमित। देखिए परिमित या अपरिमित, तो परिमित को तो हम फिनिट बोलते हैं, इनफिनिट बोलते हैं। तो परिमित मतलब क्या होता है, इसका अर्थ जानेंगे पहले। अपरिमित मित क्या होता है, परिमित मीन्स होता है निश्चित, परिमित मीन्स क्या होता है आपका निश्चित, और अपरिमित मीन्स होता है अनिश्चित। यहां तक क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। निश्चित यानी कि ये फिक्स होता है यहाँ पे, यह अनफिक्स होता है, ये होता है ना फिक्स अनफिक्स। यानी आपके पास 5 रुपया है तो 5 रुपया है, अब आप पॉकेट में रख लिए और आपके पास पैसे हैं, उस पॉकेट में पैसे को मिलान कर दिए, तो आप बता सकते हो कि मेरे पास कितने पैसे हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि मेरे पास चेंज 5 रुपये है, ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास चेंज जो है बहुत सारे हैं, और उसमें जाके ये 5 रुपया को मिला दोगे, तो क्या यह फिक्स होगा कि अनफिक्स होगा, ये अनफिक्स हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सिक्के हैं, आप काउंट करोगे तब आपको क्या चलेगा, पता चलेगा। तो आपके पास जो 5 रुपया है वो वही फिक्स है, और जब आप अपने फ्रेंड में पैसा मिला दिए पूरे सिक्के को, तो ये अनफिक्स हो गया। जैसे के लिए मैं आपको और भी सारे इसके उदाहरण जो है मैं आपको दे सकता हूं, उदाहरण और आपको मिल सकता है यहाँ पे। जैसे कि अनफिक्स में और क्या क्या हो सकता है, आप अपने मन से सोचो कि अनफिक्स में क्या क्या हो सकता है, और कुछ जान सकते हैं कि अनफिक्स क्या क्या हो सकता है। तो अनफिक्स और भी सारे हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बोलूं कि 5 से छोटी प्राकृत संख्या, तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या आप जानते हो कि 1 2 3 और यहाँ पे 4 होता है, यही होता है ना, 1 2 3 4 5 से छोटी संख्या। और आपसे बोला जाए कि प्राकृत संख्या ही लिखिए, सिर्फ प्राकृत संख्या। तो क्या प्राकृत संख्या क्या लिमिट होता है क्या प्राकृत संख्या का, बिल्कुल नहीं होता है, 1 से लेके आप अनंत तक जा सकते हो। तो यही हुआ अनफिक्स, यह हुआ आपके पास क्या, फिक्स।
क्लियर है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करने 1.2। 1.2 में आज हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या पहला 1 है आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या करने हैं, उदाहरण देने हैं कि कौन कौन से संख्या जो है आपके पास रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। मैं एक ही करके एग्जाम्पल के साथ जो है आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या क्या होता है, ऐसे आप मैंने साथ यहाँ एग्जाम्पल में ले लीजिएगा। ठीक है, प्राकृत संख्या विषम संख्या बोला है, भाज्य विषम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आप कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे प्राकृत संख्या इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसमें बोला है 2 से भाज्य, तो 2 से भाज्य क्या होता है, जो विषम प्राकृत संख्या है। तो वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे उसे ही हम बोलते हैं 2 विषम भाज्य प्राकृत संख्या है। यानी कि ऐसे आप इसका आंसर में कैसे लिख दीजिएगा, कैसे लिखिएगा, तो पहले तो आप बनाना होगा समुच्चय का सेट, उसके बाद 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। तो 2 से भाज्य यानी 2 होगा नहीं, 1 होगा, 3 होगा, आपका 5 होगा, यहाँ पे मान लो 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, बहुत सारे संख्या हो सकते हैं। तो यहाँ 1 3 5 और मैंने यहाँ ले लिया कितना 7, यह बिल्कुल रिक्त समुच्चय में आपका आ गया। ठीक है, तो यह बिल्कुल क्या है आपके पास रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, हाँ या ना, बिल्कुल रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ लिखिएगा, ऐसे बना दीजिएगा, रिक्त समुच्चय है, यह फाइनली आपका आंसर हो गया। दूसरा, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। एग्जाम्पल में सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, सम अभाज्य संख्या जो 2 से भाग 9 लगे, यानी कि 2 3 5 7 ये सब क्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। 3 है, सम है, ये सम संख्या है आपके, नहीं है, ये सम संख्या है, नहीं है, ये सम संख्या है, नहीं है। तो 2 आपके पास क्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो यह रिक्त है या नहीं है, तो बिल्कुल यह रिक्त नहीं है, क्योंकि 2 जो है इसके साथ है, तो रिक्त यहां लिख दिए, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्लियर। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे यहाँ कि x दिया है, x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से क्या है छोटी है और 7 से बड़ी है। तो ऐसी कोई संख्या होती है क्या, ऐसी कोई संख्या होती है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो? बिल्कुल ऐसी संख्या कोई भी नहीं होती है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती। जैसे मैंने प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लिया। अब इसमें बोला है कि 5 से छोटी, तो 5 से छोटी इधर ही संख्या होगी ना, और बोला है 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी इधर संख्या होती। ऐसी कोई संख्या कहीं देखे हैं क्या ऐसे बनते हुए? बिल्कुल आपने नहीं देखा होगा, ना आपने सुना भी होगा कि 5 से कोई छोटी संख्या और 5 से कोई बड़ी संख्या हो। तो यह क्या है, प्राकृत संख्या 5 से छोटी 7 से बड़ी हो, यह क्या रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? तो बिल्कुल यह नहीं है, यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। अब आगे 4 नंबर बोला है कि y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का अनिष्ट बिंदु है। अब अनिष्ट बिंदु होता क्या है, उभयनिष्ठ होना चाहिए, अनिष्ट बिंदु लिखा गया है, ठीक है। 1.2 में उभयनिष्ठ, 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 उभयनिष्ठ क्या होता है कि 2 रेखाओं का अंतर होता है क्या, उभयनिष्ठ। 2 रेखाओं का क्या होता है, अंतर उभयनिष्ठ होता है। यानी 2 रेखाएं, यानी एक रेखा है मान लो यहां से, और उसके एक बिंदु पे दूसरी रेखाएं ऐसे बना दो, तो यह क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ होगा, यही होगा ना। समांतर रेखाएं क्या होती है कि समांतर एक दूसरे पे बिल्कुल चलती है। समांतर मतलब बराबर, समांतर मतलब क्या होता है, बराबर, तो एक दूसरे की बराबर दूरी पर
चलिए उसे हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक समांतर यहाँ होगा तो दूसरी समांतर यहाँ हो सकता है कि नहीं। तो यह समांतर है, तो यहाँ बोला है कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ है, यह रिक्त है समुच्चय है या नहीं है, तो यह बिल्कुल रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। तो इस हिसाब से अगर आप करिएगा तो क्वेश्चन संख्या 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 क्या बोल रहा है, इस चीज को देखेंगे थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से कि क्वेश्चन संख्या 2 में क्या बोला है कि निम्न समुच्चय में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि परिमित अपरिमित क्या होता है, तो परिमित सामान्य, अपरिमित असामान्य। यहाँ पूछा है पहला क्वेश्चन कि वर्षों के महीने का समुच्चय। यार सही बात है कि वर्ष जो होते हैं साल 12 महीने के ही वर्ष होते हैं, तो आप जानते ही ऑलरेडी कि वर्ष कितने महीने के होते हैं, तो भाई 12 महीने के होते हैं। तो वर्षों के महीने का समुच्चय, यानी कि जब आप वर्ष के महीने का समुच्चय लिखिएगा तो किस हिसाब से लिखिएगा, यानी आपके पास क्या आ गया, जनवरी, फेब, मार्च ना, अप्रैल, मई, और उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पे आपका हो गया दिसंबर। यही जो है आपका एक महीने का समुच्चय बना। यह परिमित है या अपरिमित है, तो यह जो है बिल्कुल मेरा क्या है, परिमित है, कि यह निश्चित होता है कि 12 महीने ही होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे 1 2 3 परिमित है या अपरिमित है। अब बताइए, यहाँ पे बोला गया है 1 2 3 और उसके साथ में दिया है डॉट 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 डॉट, यानी कि यह संख्या जो है नियंत्रण बढ़ रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी अनंत तक यह संख्या जो है जा सकती है, इसलिए तो यहाँ डॉट डॉट दिया है। तो यह परिमित है या अपरिमित है, तो यह बिल्कुल क्या है, मेरा अपरिमित है, यानी कि इसकी संख्या जो है नियंत्रण आगे की ओर बढ़ती जा रही है। अब यहां बोला है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना शानदार बोला है कि बोला है कि 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, 99 और 100। यहां बोला है ना 1 2 3 99 और 100, यानी 100 तक क्या है, इसकी लिमिट है, 100 तक ही संख्या। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ देख लेंगे कि 1 से लेकर टोटल संख्या कितनी तक गई है, 100 तक गई। इसके आगे तो डॉट नहीं है, तो इसके आगे डॉट नहीं, तो यहीं तक संख्या जो है क्या है, खत्म हो चुकी है आपकी, यहीं तक संख्या तो खत्म हुई है। तो जितनी संख्या लास्ट तक इंड तक ही है, यानी 1 से लेकर 100 तक, तो यह संख्या क्या है, मेरी परिमित है। यह संख्या क्या होगी आपकी, परिमित होगी। और यही बोला है 4 नंबर में क्वेश्चन में कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, और 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या हो सकता है, यह तो नियंत्रण बढ़ती जाएगी। 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय जैसे 101 102 103 104 105, यह नियंत्रण संख्या बढ़ती जा रही है, तो यह संख्या जो होगी क्या होगी, अपरिमित होगी। यह संख्या क्या होगी, अपरिमित होगी। या 5 नंबर क्वेश्चन में 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, और 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो अभाज्य पूर्णांक कौन होगा, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वही तो होगा आपके पास। तो यहाँ पे बोला है 99, तो 99 ये क्या है, आखिरी है, इसके नीचे, इसके ऊपर तो नहीं बोला, इसके नीचे। तो यह संख्या जो है मेरे क्या है, परिमित दिख रही है, कि एकदम फिक्स है, 99 के नीचे ही हमें ज्ञात करना है। तो कैसे आप लिख सकते हो, जैसे 1 3 5 7 11 13 15 17 19 99 तक हम जा सकते हैं। तो यह संख्या जो होगी मेरी क्या होगी, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, एकदम फिक्स है 99 तक। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां नहीं होगी। अब यहां तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यानी कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। फिर यहाँ क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि कौन सी संख्या परिमित है और कौन सी संख्या जो है आपकी अपरिमित है। तो आराम से इसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पूछा गया है क्या, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। आपने निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल पढ़ा होगा। एक्स अक्ष पूछा है, ये सामने वाला एक्स, यह होता है वाई, यानी यह क्या होता है, समांतर रेखाएं नहीं, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको कैसे, कि यह जो है आपका ऊर्ध्वाधर रेखाएं,
और ये आपके हो जाएंगे समांतर रेखा। यानी एक्स अक्ष हमें जानना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, एक्स अक्ष पूछा है तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समूह है। इसके समांतर रेखाएं यहाँ खींच सकते हो, यहाँ खींच सकते हो समांतर, 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 यानी अनलिमिटेड जो है आप समांतर रेखाएं यहाँ पे खींच सकते हो। तो अनलिमिटेड समांतर रेखाएं खींच सकते हो, तो यह परिमित है या अपरिमित है? तो यह जो मेरा क्या हुआ, अपरिमित हुआ, जिसकी समांतर अनेक सारे रेखाएं जो है आप यहाँ एक्स अक्ष पे खींच सकते हैं। अब यहाँ बोला है 2 नंबर कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूचय। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूचय कितना, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं भाई, अल्फाबेट, यानी 26 ही होते हैं, यानी कि यह फिक्स होता है, 27 तो नहीं होता, 27 तो नहीं होता, बिल्कुल यह फिक्स ही होता है कि 26 अल्फाबेट होते हैं, वर्णमाला 26 होते हैं ना, ए से लेकर जेड तक। तो आप यहाँ ए से लेकर जेड तक यहाँ पे शो कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिख के डॉट तक जेड तक आप यहां जा सकते हैं। ठीक है, तो यह परिमित है या अपरिमित है? यह बिल्कुल क्या है, परिमित है। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, तो 5 के गुणज तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। ये संख्या जो है नियंत्रण बढ़ती जा रही है और इसके अनलिमिटेड 5 के गुणज आप कर सकते हो, तो यह संख्या जो क्या होगी, अपरिमित होगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब भाई आप मुझे बताओ कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय को काउंट कर सकते हैं क्या? आपके गांव में जो जानवर है उसे आप काउंट कर सकते हो, शहर में जो जानवर है उसको आप काउंट कर सकते हो, लेकिन जंगल के जानवरों का काउंट आप कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। जंगल में कौन जाएगा मरने भाई? जंगल में कोई जाएगा मरने के लिए कि मैं मुझे जानवरों का काउंट करके बता देना है कि कितना जानवर है? तो कोई मरने के लिए जाएगा नहीं, तो यह संख्या जो होगी अपरिमित होगी। ठीक है, आगे बोला है 5वां नंबर में कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाली अब यहां बोला है कि जाने वाली संख्या कौन कौन हो सकती है। ये बोला है ना 0 से जाने वाली वृत्तों का समुच्चय, यहाँ छूट गया, नीचे चला गया है, यहाँ होगा वृत्तों का समुच्चय, वृत्तों का समुच्चय। अब बताइए कि आपने तो ऑलरेडी भाई निर्देशांक पढ़ाई है, या एक्स अक्ष है, वाई अक्ष हो गया। मूल बिंदु कहाँ होता है, जहां इसका एक बिंदु है, यहाँ आपके पास मूल बिंदु 0 हो गया। इससे बोला है कि होकर जाने वाली वृत्तों की समुच्चय, तो वृत्त के यहाँ से अनेक सारे वृत्त बना सकते हैं, यहाँ भी वृत्त बना सकते हैं, यहाँ भी वृत्त बना सकते हैं, यहाँ भी वृत्त बना सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से वृत्त बना सकते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से वृत्त बना सकते हैं, यहाँ से वृत्त बना सकते, फिर यहाँ बहुत सारे जो है आप यहाँ से मूल बिंदु से वृत्त जो है बना सकते हैं। तो यह संख्या जो होगी अपरिमित होगी। तो आज जो है आप लोग को इतना ही मैं पढ़ाऊंगा, इतना ही आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो आप लोग को वीडियो जो है कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी है जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी हो। अच्छी लगी हो तो कल ही हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2 जो है पढ़ेंगे। अब आप लोगों से एक और काम है कि इस वीडियो को जो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और उसके साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यह 3 काम जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर हम जो है कल आपसे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।